भारत सरकार ने डिजिटल दुनिया में तहलका मचा दिया है। उल्लू, ऑल्ट, बिग शॉट्स, देसी फ्लिक्स, हॉट हिट और प्राइम प्ले समेत करीब 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर ताला जड़ दिया है क्योंकि ये ऐप्स अश्लीलता का अड्डा बन चुके थे। लेकिन रुकिए, ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब इंस्टाग्राम जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर न्यूडिटी और पॉर्न खुलेआम परोसा जा रहा है तो सरकार की नज़र वहां क्यों नहीं है? तो चलिए पहले बात करते हैं सरकार के ताज़ा फैसले की। आज सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया। इसमें उल्लू, ऑल्ट, बिग शॉट्स, देसी फ्लिक्स, हॉट हिट, प्राइम प्ले, बूमैक्स, नवरसा लाइट, गुलाब ऐप, कंगन ऐप, बुल ऐप, जलवा ऐप, वाओ एंटरटेनमेंट, हिट प्राइम, शो एक्स, सोल टॉकीज, अड्डा टीवी, हॉट एक्स वीआईपी, हलचल ऐप, मूड एक्स, नियॉन एक्स, शो हिट, फ्यूजी मोजो, फिक्स और ट्राई फिक्स जैसी ऐप्स शामिल हैं जिनमें काफ़ी सारे गंदे सीन और गंदी सामग्रियां दिखाई जाती थी। ये कंटेंट आईटी एक्ट 2000 की धारा 67A, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 294 और महिलाओं के अश्लील चित्रण निषेध अधिनियम 1986 को भी तोड़ रहा था। ये कोई नई बात नहीं है। पिछले साल मार्च 2024 में भी सरकार ने 18 ओटीटी ऐप्स जैसे ड्रीम्स फिल्म्स, वूवी, यस मां, हंटर्स, इन सबको बैन किया था। वजह थी अश्लीलता। लेकिन इस बार का फैसला और भी बड़ा है। गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और FICCI और CII जैसे संगठनों ने महीनों विचार विमर्श किया। महिलाओं और बाल अधिकार विशेषज्ञों ने कहा कि ये ऐप्स बच्चों और समाज के लिए खतरा हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पहले कहा था कि रचनात्मकता के नाम पर गंदगी नहीं चलेगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ इन ऐप्स को बंद करने से हमारा समाज साफ हो जाएगा? ये तो बस आधा अधूरा कदम है क्योंकि आपके मोबाइल फोन में अभी भी कई सारे ऐसे ऐप्स मौजूद हैं जैसे इंस्टाग्राम जिसमें काफी सारी नग्नता परोसी जाती है। उल्लू ऐप जो अश्लीलता का दूसरा नाम बन चुका था, इस ऐप पर एक वेब सीरीज थी हाउस अरेस्ट जिसमें बिग बॉस फेम एजाज खान ने काम किया था। मई 2025 में इसका एक क्लिप वायरल हुआ और लोग दंग रह गए। इस सीरीज में न्यूड सीन्स, अश्लील डायलॉग और रिश्तों को शर्मसार करने वाली कहानी, कुछ सीन तो इतने गंदे थे कि वो सीधे सीधे कौन की कैटेगरी में आते थे। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने उल्लू के मालिकों को बुलाया और सवाल दागा, अगर ये कंटेंट आपके बच्चों तक पहुंचे तो क्या होगा? मंत्रालय के दबाव में उल्लू ने ये सीरीज हटा ली, लेकिन बाद में खबर आई कि नए डोमेन बनाकर उन्होंने फिर वही गंदगी परोसनी शुरू कर दी। एजाज खान इस विवाद के बाद खूब चर्चा में आए। उनकी सीरीज को अश्लीलता का प्रतीक बताया गया। मुंबई की अंबोली पुलिस ने उन्हें समन भेजा और सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी जमकर खिंचाई की। वहीं एजाज जो बिग बॉस में अपने बड़बोलेपन के लिए मशहूर थे, अब गलत वजहों से सुर्खियों में थे। लेकिन दोस्तों, सिर्फ एजाज को कोसना ठीक नहीं है। उल्लू जैसे प्लेटफॉर्म्स की पूरी मशीनरी इस गंदगी को बढ़ावा दे रही थी। ये ऐप्स सस्ती लोकप्रियता और पैसे के लिए कुछ भी परोसने को तैयार थे। क्या ये हमारे समाज के लिए सही है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। जून 2020 में सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया था। क्यों? क्योंकि टिकटॉक पर डांस और कॉमेडी के नाम पर कई बार अश्लीलता परोसी गई। लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा था डेटा लीक और राष्ट्रीय सुरक्षा। टिकटॉक पर खुफिया जानकारी चोरी होने का खतरा था। सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और टिकटॉक को भारत में पूरी तरह बंद कर दिया गया। आज टिकटॉक अमेरिका, यूरोप और कई देशों में चल रहा है, लेकिन भारत में इसका नामो निशान मिटा दिया गया है। उस वक्त सरकार का फैसला तेज था, सख्त था, जो होना भी चाहिए था। लेकिन टिकटॉक के बाद क्या हुआ? उसकी जगह इंस्टाग्राम ने ले ली और आज इंस्टाग्राम पर अश्लीलता का खेल टिकटॉक से भी बड़े स्तर पर खेला जा रहा है और खुलेआम खेला जा रहा है। और ये ऐप जो है इंस्टाग्राम का, ये आपके फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आता है। टिकटॉक पर कम से कम कुछ हद तक कंटेंट सीमित था, लेकिन इंस्टाग्राम पर तो कोई रोक टोक नहीं है। टिकटॉक बैन से हमें एक सबक मिला कि अगर सरकार चाहे तो बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म को बंद कर सकती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर टिकटॉक जैसे पॉपुलर ऐप को बैन करने में देर नहीं लगी तो इंस्टाग्राम पर ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं? क्या सरकार सिर्फ छोटे और कम मशहूर ऐप्स को निशाना बनाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है? हम बात कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म की जो आज हर भारतीय के फ़ोन में है। इंस्टाग्राम आपके फ़ोन में भी होगा। इंस्टाग्राम अब वो मासूम सा ऐप नहीं है जो सिर्फ सेलिब्रिटीज़ की तस्वीरें या ट्रैवल फोटोज़ दिखाता था। आज ये अश्लीलता का खुला बाजार बन चुका है। आप चाहें अपने परिवार के साथ डिनर कर रहे
रहे हो, बच्चों के साथ पार्क में हो या बस में सफ़र कर रहे हो, जैसे ही आप इंस्टाग्राम खोलेंगे आपके सामने ऐसी ऐसी रील्स आएंगी कि आपका शर्म से सिर झुक जाएगा। न्यूडिटी, अश्लील डांस और यहाँ तक कि कॉर्न कंटेंट खुलेआम उपलब्ध है। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये कंटेंट छोटे छोटे बच्चों तक बिना रोक टोक पहुंच रहा है। आज कितने लोग अपना फ़ोन अपने बच्चों के हवाले कर देते हैं। 10-12 साल के बच्चे भी इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। रील्स में ऐसे ऐसे सीन आते हैं जिन्हें देखकर माता पिता को अपने बच्चों से आंखें चुरानी पड़ती हैं। एम्बैरेसिंग सिचुएशन खड़ी हो जाती है। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ऐसा है कि जो जितना ज़्यादा अश्लील कंटेंट देखता है उसे उतना ही ज़्यादा और दिखाया जाता है, लेकिन बच्चों को इस गंदगी से बचाने का कोई इंतज़ाम नहीं है। और सुनिए, अब तो नए फ़ोन में कोई भी नया फ़ोन खरीदिए आप, इंस्टाग्राम पहले से इंस्टॉल्ड आता है, आपको इसे डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बच्चे हों, जवान हो या बुजुर्ग, हर कोई इंस्टाग्राम पर है, लेकिन इस ऐप पर उम्र की कोई पाबंदी नहीं है। 12 साल का बच्चा भी वही कंटेंट देख सकता है जो 30 साल का इंसान देख रहा है। इंस्टाग्राम दावा करता है कि उनकी एक पूरी की पूरी टीम है जो कंटेंट को फिल्टर करती है, लेकिन फिर भी ये अश्लील कंटेंट सामने आता जाता है। इसका मतलब साफ है, ये कोई गलती नहीं बल्कि जानबूझकर किया जा रहा है। मेटा, जो इंस्टाग्राम की ओनर कंपनी है, हर अपलोड को चेक करती है, फिर भी अगर न्यूडिटी और कॉर्न यूज़र्स तक पहुंच रही है तो क्या यह साजिश है? क्या यह सिर्फ ज़्यादा व्यूज़ और पैसे कमाने के लिए हो रहा है? यह सवाल हर भारतीय को परेशान कर रहा है। आप सोचिए उस एरा के बारे में जब इंस्टाग्राम नहीं था, हम अपना फ़ोन कभी भी कहीं भी ऑन कर सकते थे, लेकिन आज हम फ़ोन ऑन करते हैं तो पता नहीं कौन सा सीन सामने आ जाए जिसके बाद आपको नज़रें झुकानी पड़े। इस अश्लीलता का सबसे बड़ा शिकार हमारे बच्चे हो रहे हैं। आज हर बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन है। 10 साल का बच्चा भी इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करता है और जब वह ऐसे कंटेंट देखता है जो उसके दिमाग के लिए ठीक नहीं है तो इसका असर उसकी सोच पर पड़ता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि कम उम्र में अश्लील कंटेंट देखने से बच्चों में गलत धारणाएं बनती हैं, उनका आत्मविश्वास कम होता है और कई बार वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने जुलाई और अगस्त 2024 में उल्लू और ऑल्ट को अश्लील कंटेंट के लिए फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा कि ऐसी सामग्री बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, लेकिन इंस्टाग्राम जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, ये कंटेंट हमारे परिवारों को भी तोड़ रहा है। जब आप अपने बच्चों के साथ बैठकर अचानक फ़ोन खोल लें और अचानक कोई अश्लील रील सामने आ जाए तो आप शर्मिंदगी का शिकार हो जाते हैं, एम्बैरेसमेंट हो जाता है आपको। ये हमारे संस्कारों और नैतिकता पर सवाल उठाता है। इंस्टाग्राम की पहुंच इतनी ज़्यादा है कि ये हर उम्र के लोगों तक पहुंच रहा है और इसका गलत असर पूरे समाज पर पड़ रहा है। सरकार ने उल्लू, ऑल्ट और 25 करीब ऐसे OTT ऐप्स हैं जिनको बैन करके सही दिशा में कदम उठाया है, लेकिन क्या ये काफ़ी है? सवाल ये है कि क्या इससे जो समाज में फैल रहा है वो यहीं रुक जाएगा? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2025 में कहा था कि OTT और सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट के लिए सख्त नियम होने चाहिए। फिर इंस्टाग्राम पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? टिकटॉक को बैन करने में सरकार ने जरा भी देर नहीं की क्योंकि उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न था, लेकिन इंस्टाग्राम की अश्लीलता क्या कम खतरनाक है? सरकार को चाहिए कि वो इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी सख्त निगरानी रखे। मेटा को जवाबदेह बनाया जाए, कंटेंट फिल्टरिंग के लिए और सख्त नियम लाए जाएं। अगर जरूरी हो तो इंस्टाग्राम पर भी बैन जैसे कदम पर विचार हो। माता पिता को जागरूक करना होगा, स्कूलों में साइबर एजुकेशन को बढ़ावा देना होगा ताकि बच्चे इस तरह के कंटेंट के गलत असर का शिकार ना हो। बहरहाल 25 OTT ऐप्स बैन के आदेश हो चुके हैं। अब गूगल और एप्पल को अपने ऑनलाइन स्टोर से इन ऐप्स को हटाना होगा। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से ऐप्स को हटाया जाएगा। वेबसाइट्स के URL ब्लॉक कर दिए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इन ऐप्स की वजह से बच्चों तक आसानी से अश्लील कंटेंट पहुंच रहा था, इससे उन पर गलत असर हो सकता था। सरकार की कार्रवाई के बाद ऐप्स चलाने वाली कंपनियों का क्या रुख रहता है, ये तो देखने वाली बात होगी। अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी भी ऐप की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। ये कार्रवाई नए IT नियमों के तहत की गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इंटरनेट कंपनियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो बैन की गई वेबसाइट्स तक यूजर्स को न पहुंचने दें। माना जा रहा है कि गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर से भी इन प्लेटफॉर्म्स के ऐप्स को हटा दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह का कंटेंट अब हमारे बच्चों तक नहीं पहुंचेगा और इंस्टाग्राम पे भी ऐसे जो रील्स जो बनते हैं उन पर भी कोई ना कोई पाबंदी ज़रूर लगेगी। आप लोग इस पूरे मसले पर जो कहना चाहते हैं, अपनी बात आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है वहाँ लिखकर आप हमें बता सकते हैं।